Assalamualaikum. Welcome to ME Foundation School. Today we are going to start Science for Class 6, Unit number 2, Living Organisms, Part 1. Why we call it Part 1? Because in this unit we are going to discuss about plants and animals both. So first of all we are going to discuss about only plants. That is why we called it Part 1. Living Organisms, जानदार. हमें पता है कि दुनिया में दो तरह के जानदार पाए जाते हैं, पौधे और जानवर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं, किन बेसिस पर कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जानदार पर्टिकुलर चीजों पर रिस्पॉन्स देते हैं, पर्टिकुलर चीजों को रिएक्ट करते हैं. कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. वो ग्रो करते हैं, वो सरवाइव करने के लिए खाना खाते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू साउंड, लाइट और टच. लिविंग थिंग्स आंसर करते हैं साउंड को सुनकर, लाइट को देखकर और टच को महसूस करके. ऑल लिविंग थिंग्स हैव वेज ऑफ टेकिंग इन द सब्सटेंसेस दैट दे नीड टू ग्रो एंड सरवाइव. तमाम जानदारों को जरूरत होती है बढ़ने और जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की. दे रिस्पॉन्ड टू साउंड, लाइट और टच. और वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं साउंड पर, लाइट पर और टच पे. दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम इन डिफरेंट वेज सच एज बाय हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग और सेंसिंग. जो भी रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन अपनी सराउंडिंग से, जैसे कि सुनकर, देखकर, सूंघकर या महसूस करके. All living things reproduce, that is they make copies of themselves by the process called reproduction. तमाम जानदार अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हैं, अपने जैसी एक और कॉपी बना सकते हैं, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं. सेल्स. All plants, animals and other living things are made up of cells. तमाम पौधे, जानवर और दूसरे जानदार चीजें मिलकर बनी हैं सेल से. Cells are living things that feed, reproduce and respond or react to their surrounding. Cells जानदार हैं जो कि फीड करते हैं, खाते पीते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसा एक और पैदा करते हैं, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं, जवाब देते हैं अपनी सराउंडिंग को. Some living things are made up of just one cell, unicellular. कुछ living things सिर्फ एक सेल से बने होते हैं जिन्हें unicellular कहा जाता है. But in the human body there are millions of cells, multicellular. लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है, इंसान का जो जिस्म है, वो मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है, जिसे मल्टीसेलुलर कहते हैं. सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. सेल्स लिविंग थिंग्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, मीन्स के सेल पर ही लिविंग थिंग्स बेस करते हैं. जैसे हम छोटे छोटे ब्लॉक्स से पूरी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, पूरी इमारत बनाते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी भी एक इमारत है जो कि सेल्स से मिलकर बनी है. सेल स्ट्रक्चर. नियरली ऑल सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर. तमाम सेल्स का एक बुनियादी स्ट्रक्चर होता है. ऑल सेल्स हैव अ राउंड और ओवल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. तमाम सेल्स में राउंड या ओवल न्यूक्लियस मौजूद होता है जो कि जेली लाइक सब्सटेंस से सराउंडेड होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. Both of which are enclosed within a very thin skin known as membrane. दोनों चीजें, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, एक बहुत बारीक सी, बहुत थिन स्किन में होते हैं जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है. All substances going into and coming out of the cell pass through the cell membrane. बहुत सी सब्सटेंसेस सेल में जाते हैं और सेल से बाहर आते हैं cell membrane के through. The cytoplasm contains a large number of important substances such as oil droplets, starch grains, water, salts and excretory matter. Cytoplasm में बहुत सारे important substances मौजूद होते हैं, जैसे कि कुछ oil droplets होते हैं, starch grains होते हैं, पानी होता है, नमकियात होती हैं और excretory matter, waste matter मौजूद होता है. The cytoplasm also contains tiny living structures called organelles. Cytoplasm में कुछ छोटे छोटे से living structures और भी मौजूद होते हैं जिसे organelles कहा जाता है, which perform important functions such as respiration, excretion. और वो बहुत कोई खास functions, बहुत खास काम करते हैं जैसे कि respiration और
excretion for the cell के लिए. Mitochondria are round or elongated organelles which help in the process of respiration. नंबर 1 ऑर्गेनल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि राउंड और इलोंगेटेड होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, जो हेल्प करता है, मदद करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में. गोल्गी बॉडीज मेक स्पेशल सिक्रीशंस. नेक्स्ट है गोल्गी बॉडीज, जो कि बहुत स्पेशल सिक्रीशंस बनाती हैं. Chloroplast in the plant cells trap the sunlight energy needed for photosynthesis. Chloroplast सिर्फ plant cell में present होता है, जो कि sunlight को catch करता है और उस energy को photosynthesis में use करता है. A vacuole is a space filled with fluid in the cytoplasm of a cell. सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, कुछ खाली सी जगह होती है जिसमें कुछ फ्लूइड, कुछ लिक्विड भरा होता है. The nucleus of a cell contains rod-shaped objects called chromosomes. जो सेल में न्यूक्लियस मौजूद है, सेंट्रल पार्ट मौजूद है, उसमें रॉड शेप ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है. मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड डीएनए, जो कि डीएनए से मिलकर बना है. द न्यूक्लियस कंट्रोल्स द होल वर्किंग ऑफ द सेल. जो सेल में जितना भी काम हो रहा है, जो भी ऑर्गेनल्स अपना अपना काम करते हैं, वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन मौजूद है, वो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. इसी तरह सेल में न्यूक्लियस मौजूद है, जो कि सेल की वर्किंग को कंट्रोल करता है. द क्रोमोसोम्स टेक पार्ट इन सेल डिवीजन. क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है? सेल की डिवीजन में पार्ट लेना. जब सेल डिवाइड होता है तो वो क्रोमोसोम्स उसमें हेल्प करते हैं. They contain all the information necessary for the development of all the features an organism inherits from its parents. और बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के पास होती है. जब एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसमें वो इनहेरिट हो जाती है, अपने पेरेंट्स से उन न्यू ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर हो जाती है. कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, उनमें सिमिलर होते हैं. वो किस वजह से सिमिलर होते हैं? वो इन्हीं क्रोमोसोम्स की इंफॉर्मेशन की वजह से सिमिलर होते हैं. एनिमल सेल. A cell wall is absent in the animal cell. Animal cell में cell wall absent होती है. Cytoplasm is present between the nucleus and the cell membrane. Cytoplasm present होता है nucleus और cell membrane के बीच में. Small vacuoles are present in the cytoplasm. छोटे छोटे से vacuoles present होते हैं cytoplasm में. The nucleus is usually in the center. और जो nucleus है वो आमतौर पर बिल्कुल center में पाया जाता है animal cell के. Here you can see this yellow portion is cytoplasm. This is the vacuole, which is fluid filled. This is cell membrane and this is the nucleus. Plant cell. A hard cell wall made of cellulose surrounds the cell. एक बहुत hard cell wall present होती है जो cellulose से मिलकर बनी है. A large vacuole containing cell sap, a solution of salts and sugars, is present in the middle of the cell. सेल के बीच में वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि सेल सैप रखता है. सेल सैप मीन्स के सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स एंड शुगर्स. कुछ नमकियात और शुगर्स होती हैं जिसका सोल्यूशन होता है सेल सैप, वो वैक्यूल में प्रेजेंट होता है. अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. और जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है क्लोरोफिल, वो प्रेजेंट होता है कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. दे हेल्प द प्लांट टू प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये हेल्प करते हैं प्लांट को उसका फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू. दिस इज द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंड दीज ग्रीन पार्ट्स आर क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज द सेंट्रल वैक्यूल. और न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में वो थोड़ा सा साइड पे प्रेजेंट होता है. रूट सिस्टम इन प्लांट्स. प्लांट्स में मौजूद रूट सिस्टम. रूट्स होल्ड अ प्लांट फर्मली इन द सॉइल. जड़ें पौधे को बहुत मजबूती से मट्टी के अंदर पकड़ के रखती हैं. Some kinds of plants have one large main root called a taproot. कुछ ऐसे किस्म के पौधे हैं जिनमें सिर्फ एक मेन रूट होती है जिसे टैप रूट कहते हैं. With several smaller roots branching off from it. और उसमें से कुछ बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स निकल रही होती हैं. कैरेट्स, रेडिशेस एंड टर्निप्स ऑल हैव टैप रूट्स. गाजर, मूली और जो शलजम है उनमें टैप रूट्स पाई जाती हैं. अदर काइंड्स ऑफ प्लांट्स सच एज बीट एंड ग्रास हैव मेनी मेन रूट्स अबाउट द सेम साइज. इसके अलावा जो
गंदम है या ग्रास है, घास होता है, उनमें जो रूट्स होती हैं वो मेन रूट्स होती हैं और तमाम एक जैसे साइज की होती है। These are called fibrous root और उन्हें fibrous roots कहते हैं। From the fibrous roots many smaller roots branch off। उन fibrous roots में से और बहुत छोटी छोटी सी roots की branches निकलती हैं। A thick root cap at the end protects the sensitive growing point of the root। The root tip, जो thick root cap होता है बिल्कुल लास्ट में, like here this is the root cap, जो कि प्रोटेक्ट करता है growing point of root को, मीन्स के यहाँ से roots जो है वो grow करती हैं, बढ़ती हैं और इसके लिए यहाँ पर रूट कैप मौजूद होता है जिसे रूट टिप भी कहा जाता है। शूट सिस्टम इन प्लांट्स, शूट्स कहते हैं स्टेम को। The stem and its branches along with the leaf system make up the shoot system। जो स्टेम है या उसकी ब्रांचेस होती हैं वो लीफ सिस्टम के साथ मिलकर शूट सिस्टम बनाती हैं। If the stem remains short with lots of branches, it is called a shrub। अगर stems जो है वो छोटी रह जाती हैं लेकिन उसके पास बहुत सारी branches मौजूद हैं तो उसे हम shrub कहते हैं। Tall plants with thick stems trunks called trees। और जो बहुत बड़े बड़े plants होते हैं उनकी जो stems होती हैं वो बहुत thick होती हैं, चौड़ी होती हैं, जिन्हें ट्रंक्स कहा जाता है, वो ट्रीज कहलाते हैं। लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम एट द नोड्स। जो पत्ते होते हैं वो स्टेम के नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, वहां से अटैच होते हैं। स्टेम्स ग्रो फ्रॉम स्पेशलाइज्ड ग्रोइंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड बर्ड्स। और जो स्टेम्स ग्रो करती हैं वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे बर्ड्स कहा जाता है। बर्ड्स में गिव राइज टू ब्रांचेस ऑफ द स्टेम। इन्हीं बर्ड्स से ब्रांचेस की स्टेम्स निकलती हैं। इन्हीं बर्ड्स से स्टेम्स ऑफ ब्रांचेस निकलती हैं और दे मे बी स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस फ्लावर। और इन पर फ्लावर्स भी निकलते हैं और यही फ्लावर्स के लिए भी मखसूस होती हैं जो कि फ्लावर्स को प्रोड्यूस करती है। स्टेम कनेक्ट्स द रूट्स टू लीफ। स्टेम कनेक्ट करता है रूट्स से लीफ तक। It helps to transport raw material for photosynthesis and the products of photosynthesis to all parts of the plant। स्टेम्स हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्ट करने में रॉ मटेरियल को फोटोसिंथेसिस से बना हुआ एंड द प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं फोटोसिंथेसिस से उसे तमाम पार्ट्स में, मींस के जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं पानी और मिनरल्स को और उसे लेकर जाती हैं पूरी प्लांट बॉडी तक स्टेम के थ्रू। और फिर स्टेम्स जो लीफ में बनने वाला फूड है जो फोटोसिंथेसिस के बाद बन रहा है उसे भी बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाने का काम करती हैं। Tissues, a group of similar cells which are specialized to perform a particular function is called a tissue। बहुत सारे similar cells मिलकर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है जिसे टिश्यू कहते हैं। वेस्कुलर टिश्यू फॉर एग्जांपल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर इन प्लांट्स। प्लांट्स में टिश्यू का जो सिस्टम है उसे वेस्कुलर टिश्यूज कहा जाता है जो कि फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करते हैं। मसल टिश्यू इज यूज्ड फॉर मूवमेंट इन प्लांट्स। और जो मसल टिश्यूज होते हैं वो एनिमल्स में मूवमेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Here you can see these are muscular tissues and these are vascular tissues। Vascular tissues ट्यूब्स की तरह होते हैं, स्ट्रॉ की तरह होते हैं। जाइलम वाटर कंडक्शन करता है और फ्लोएम फूड कंडक्शन करता है। ऑर्गन्स, अज़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज ग्रुप टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, अज़ा बनाते हैं। An organ is specialized to perform a particular function in the body। और जो organ है वो एक specialized function perform करता है body का। For example, the heart is an organ which pumps blood to all parts of the body। Heart एक organ है जो कि काम क्या करता है, blood की pumping करता है पूरी body में। The leaf of a plant is an organ for manufacturing food by photosynthesis। इसी तरह जो पत्ता है plant में वो भी एक organ है plant का, उसका काम है खाना बनाना, food मैन्युफैक्चरिंग करना फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं? द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑफ सिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की जो बॉडीज हैं वो बहुत सारे सिस्टम्स से मिलकर बनी है। ऑल दीज सिस्टम्स परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शंस विदाउट विच द बॉडी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ये तमाम सिस्टम्स मिलकर काम करते हैं और अगर ये ऐसा ना करें तो हम जिंदा रहने के काबिल नहीं रहेंगे। सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ many organs
which work together. Systems जो है वो बहुत सारे organ से मिलकर बनता है जो कि एक साथ काम करते हैं. Transport system in plants. Plants में transport system कैसा है? In multicellular plants, जो multicellular plants है means दो या दो से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं. Materials are circulated in a system of tubes called vascular system. Material जो circulate होता है plant body में वो tube system से होता है जिसे vascular system कहते हैं. The vascular system of plants is composed of specialized tissues called xylem and phloem. Vascular system plants में बना हुआ है specialized tissues से जिन्हें xylem और phloem कहते हैं. Xylem is made up of long dead cells called vessels. Xylem जो है वो वैसे dead cells से मिलकर बना है जिन्हें vessels कहा जाता है. Vessels have thick walls. Vessels की बहुत thick walls होती हैं. They carry water from the roots और ये कैरी करते हैं वाटर जड़ों से थ्रू द स्टेम टू द वेन्स इन द लीफ, जो कि स्टेम से होता हुआ लीव्स की वेन्स में जाता है. फ्लोएम इज मेड ऑफ लॉन्ग थिन वॉल ट्यूब्स कॉल्ड सीव ट्यूब्स. और फ्लोएम्स जो है वो भी लंबी ट्यूब्स से मिलकर बना है जिनकी जो ट्यूब्स हैं वो थिन होती हैं और इन ट्यूब्स को सीव ट्यूब्स कहा जाता है. सीव ट्यूब्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स whose horizontal walls have tiny holes. Sieve tubes living cells से मिलकर बनी है जिसकी horizontal walls में छोटे छोटे से सुराख होते हैं. Food flows from the leaves to other parts of the plant through the sieve tubes. Food जो flow करता है लीव्स से दूसरे पार्ट्स में प्लांट के वो सीव ट्यूब्स के थ्रू करता है. वाटर एंटर्स प्लांट थ्रू द रूट्स और जो पानी एंटर होता है प्लांट्स में वो रूट्स के थ्रू होता है. द टाइनी पार्ट्स ऑफ अ रूट दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स आर कॉल्ड रूट हेयर्स. और जो रूट के छोटे छोटे से पार्ट्स हैं जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें रूट हेयर्स कहा जाता है. बेयरली कवरिंग एन इंच और टू रूट हेयर्स ग्रो एट द टिप ऑफ ईच रूट. रूट हेयर्स जो है वो 1 इंच या 2 इंच के होते हैं और वो हर टिप पे मौजूद होते हैं. ईच रूट हेयर इज अ हॉलो ट्यूब विद थिन वॉल्स. हर रूट हेयर जो है वो हॉलो ट्यूब होती है, अंदर से खाली होती है और उसकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं, पतली होती हैं. इट ग्रोज फ्रॉम अ सेल ऑन द आउटसाइड और वो आउटसाइड सेल में ग्रो करते हैं रूट के. रूट हेयर्स ग्रो बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स वेयर वाटर इज हेल्ड. रूट हेयर्स ग्रो करते हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जहाँ से पानी होता है. एज वाटर एंटर्स द रूट सेल, जैसे ही पानी रूट सेल्स में एंटर होता है प्रेशर इज बिल्ट अप और वो प्रेशर बनाता है, प्रेशर बिल्ट होता है. दिस रूट प्रेशर हेल्प्स टू पुश वाटर अ शॉर्ट डिस्टेंस अप द स्टेम. ये रूट प्रेशर जो है वो हेल्प करता है पानी को ऊपर की तरफ धकेलने में. प्लांट लूज वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन इनटू द एटमॉस्फेयर और प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को लूज करता है एज अ वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन. वाटर पासिस थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा. पानी जो है वो पास होता है छोटे छोटे होल्स, छोटे छोटे सुराख जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, विच आर फाउंड मेनली ऑन द लोअर साइड ऑफ लीव्स, जो के पत्तों के लोअर साइड नीचे की साइड पर पाए जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन और इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम. जो मूवमेंट है वाटर की रूट से लेकर लीव्स तक इसे ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम भी कहते हैं. इट अपीयर्स दैट water is pulled up by the xylem tubes as water vapor is lost from the leaves during transpiration. जैसे पानी जो है वो leaves के थ्रू evaporate हो जाता है, फिर जो नीचे से पानी है वो ज्यादा पुल होता है ऊपर की तरफ xylem के थ्रू, जिसे ट्रांसपायरेशन पुल भी कहते हैं. दिस ट्रांसपायरेशन पुल इज द मेन वे इन विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स. ट्रांसपायरेशन पुल एक बहुत अहम रास्ता है जो कि पानी को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में. ट्रांसपायरेशन हेल्प्स अ प्लांट टू कीप कूल इन समर. ट्रांसपायरेशन हेल्प करती है प्लांट को ठंडा रहने के लिए गर्मियों में. फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं लीव्स में एक प्रोसेस के थ्रू जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं. दिस यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड absorbed from the air and water absorbed from the soil by their roots to make simple sugars such as glucose. क्या होता है इस प्रोसेस में? सनलाइट को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एयर से और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और फिर सिंपल शुगर्स बनाते हैं जैसे कि ग्लूकोज. ग्लूकोज इज देन यूज्ड बाय द प्लांट और is changed into insoluble substances and stored in different parts such as stem, the root, the leaves,
the seeds and fruits to be used later। और फिर ये ग्लूकोज जो है वो प्लांट बॉडी यूज कर लेती है या फिर उसे चेंज कर देती है कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस में और डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर देती है, या तो वो स्टेम में स्टोर हो जाते हैं, रूट में स्टोर हो जाते हैं, या लीव्स में या सीड्स में या फिर फ्रूट्स में, जो कि बाद में यूज किए जा सके। बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के क्या बेनिफिट्स हैं? फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी है ताकि लाइफ जो है वो कंटिन्यू रह सके अर्थ पे। फोटोसिंथेसिस मेंटेन्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर विच सपोर्ट्स लाइफ एंड कंबस्शन। फोटोसिंथेसिस मेंटेन करती है ऑक्सीजन लेवल एटमॉस्फेयर में जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है और कंबस्शन में हेल्प देता है। कंबस्शन मींस जलना। फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्प टू एब्सॉर्ब द ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। फॉरेस्ट जो मौजूद है दुनिया में वो हेल्प करते हैं एब्सॉर्ब करने में ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज से निकलती है वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स जो एब्सॉर्ब कर देते हैं फोटोसिंथेसिस में। प्लांट्स मैन्युफैक्चर ऑल देयर बॉडी बिल्डिंग एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर देयर फूड एंड एनर्जी सप्लाई। प्लांट मैन्युफैक्चर करते हैं बॉडी बिल्डिंग और एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस सिंपल रॉ मटेरियल से और वो एनर्जी देते हैं सनलाइट से। और कुछ एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, मींस के वो प्लांट्स को एज अ फूड यूज करते हैं अपनी एनर्जी के लिए। कार्स, एरोप्लेन्स, होम, हीटिंग सिस्टम्स एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस all make use of natural products like petroleum gases etc which were made with sunlight energy that was absorbed by plants millions of years ago। जितने भी कार्स, एरोप्लेन्स या होम हीटिंग अप्लायंसेस या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं जैसे पेट्रोलियम या गैसेस को जो कि सनलाइट एनर्जी सनलाइट की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके बनाया जा रहा है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है? ग्रीन प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। ग्रीन प्लांट्स सांस लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू। प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ जो कि लीफ के लोअर साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्लांट्स एंड देयर सिस्टम। नाउ मूव टू होम असाइनमेंट। इन द फर्स्ट टास्क you have to read the unit and make a title page in the copy and do 1 page writing, then vocabulary, then answer the following questions. Number 5 is activity which is done in book. Number 6 is learning questions from 1 to 5. Task number 1, we have done this task before. Make the title page of the chapter, do 1 page writing. There you can write. Task number 3, vocabulary, respond, act in answer, development, growth, transport, carry or convey, organ, part of the body, combustion, to burn, evaporation, turned into vapor, stimulus, influence that produces a response, vessels, conducting tube, stem, the leaf bearing axis of a plant, bud, a compact growth on a plant that develops into a leaf. Task number 4, answer the following questions. Define cell and nucleus. Cell is the basic unit of living things. Nucleus, it controls all activities of the cell. What is cell membrane and cell wall? It is the outermost layer of the animal cell and the second layer of plant cell. Cell wall, it is the outer layer of the plant cell. Number 3, what is tissue? And write the name of main tissues of plants and animals. Tissue, a group of similar cells which are specialized to perform a particular function is called tissue. Muscle tissue, it is used for movement in plants. Vascular tissue, it is used for transporting food and water in plants. What is organ? And also write its function. Different types of tissues grouped together to form an organ. Function, an organ is specialized to perform a particular function in the body. For example, the heart is an organ which pumps blood to all parts of the body. What is transpiration? The evaporation of excess water generally takes place through the leaves of plants. It is known as transpiration. Task number 5 is activity. Write absent or present in the correct column. Done in book page number 19. कॉलम गिवन है जिसमें ऑर्गेनल्स लिखे हैं, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है?
प्लांट सेल में या एनिमल सेल में? प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट होता है। टास्क नंबर 6 इज लर्निंग क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 6। ये तमाम काम करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक याद करने हैं और फिर उसके बाद आपने इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में आप यूनिट नंबर और यूनिट का नाम मेंशन करेंगे और जितना भी काम आपने किया है वो सब लिखें। आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया है काम, और चैप्टर भी अच्छे से कीजिएगा कॉपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।